हेलो दोस्तों, आईटी एंड कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हम टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं और उसके ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। तो चलिए लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट आइकन, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर जो है हमारा ओपन हो चुका है। तो चूंकि टेबल को इंसर्ट करने के या ऐड करने के डॉक्यूमेंट में दो मेथड्स हैं। पहला क्या है, आप मेन्यू बार में जाके आप टेबल मेन्यू का उपयोग करके आप इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को। और दूसरा तरीका क्या है, आप स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट टेबल। तो ये टेबल का आइकन है या लोगो है कहाँ पे, स्टैंडर्ड टूल बार में। इस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल टूल का भी यूज़ करके आप टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए हम टेबल मेन्यू का ही उपयोग करके टेबल को इंसर्ट करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए इसके पॉपअप मेन्यू खुल गया, इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल कमांड है पहला ही, और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+F12 होती है। और यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए डिलीट हो गया कमांड, इंसर्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, साइज हो गया। तो ये सारे कमांड जो हैं अनएक्टिव क्यों हैं, क्यों ये एक्टिव नहीं है, इसका कारण यह है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में अभी तक एक भी टेबल इंसर्ट नहीं किया है। जब तक हम टेबल को इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक ये सारे कमांड्स जो हैं एक्टिव ही नहीं होंगे। तो चलिए टेबल को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे कह रहा है आप टेबल का नाम क्या देना चाहते हैं, तो हम इसका नाम दे देते हैं जैसे फ्रूट नाम का एक टेबल बनाना चाहते हैं। फ्रूट कितने क्या कहते हैं नाम फ्रूट का, और हमको खरीदना, जैसे हम मार्केट जा रहे हैं और वहाँ से हमको फ्रूट्स खरीदने हैं, तो कौन से फ्रूट कितने केजी खरीदने हैं उसके बारे में हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो मान लो कॉलम हमको दो ही चाहिए, एक में फ्रूट नेम और दूसरे में क्या होगा, क्या कहते हैं अमाउंट। ओके, एंड इसमें हम जो है 3 रोज़ ले लेते हैं और इसमें हम हेडिंग अप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने नन कर दिया तो आपका टेबल नहीं बनेगा, और बनेगा तो विजिबल नहीं रहेगा थोड़ा सा। तो इसलिए आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो नन के अलावा आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसी आपकी नीड हो। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। आप अगर एकेडमिक सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे, बॉक्स लिस्ट करेंगे तो आपका टेबल जो है ऐसे बनेगा। तो इसी तरीके से आप चुन सकते हैं जो भी चाहिए। तो हम डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल करते हैं और यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रो और 2 कॉलम हमारे बन चुके हैं। और जो है हम थोड़ा सा इसको कॉलम को जो है बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से हमने कंट्रोल के साथ पहले सेलेक्ट किया पूरे टेबल को, उसके बाद हमने कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट का उपयोग किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबल बड़ा हो चुका है। अब आते हैं हम अपने टेबल का जो है पहला सेल जो है कह सकते हैं, इसमें हम लिखते हैं क्या, फ्रूट नेम। ओके, तो ये हमारा फ्रूट नेम है। और फिर हमने टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करते ही हम नेक्स्ट सेल पे आ चुके हैं, उसके सामने वाले नेक्स्ट कॉलम के पहले सेल पे आ चुके हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट, कितने केजीज आपको लेने हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको जो है हम बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसकी जो है फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, और इसका हम कलरफुल कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने क्या क्या किया। अब आते हैं फ्रूट नेम लिखते हैं। जैसे हमें एप्पल ख़रीदना है, APPLE, एप्पल ख़रीदना है कितने केजीज, तो हम 5 केजी ख़रीदना चाहते हैं। ओके, 5 केजी ख़रीदना चाहते हैं। फिर हम आते हैं इधर, तो हम चाहते हैं क्या, एप्पल के बाद बनाना तो केजीज में नहीं खरीदेंगे हम। एप्पल के बाद आते हैं क्या, पपाया पपाया को खरीदते हैं कितने, 2 केजी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये लिस्ट बना रहे हैं फ्रूट नेम के लिए, और अमाउंट हम कितना लेंगे। ओके, तो जैसे हमने ये टेबल बना लिया है, छोटा सा टेबल है, इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। अब चलिए इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। ये तो सिंपल टेबल हमने क्रिएट किया है। ये तो आप यहाँ से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे बस कर्सर ले जाना है। जैसे यहाँ पे 2 × 2 दिखाई दे रहा है, जैसा कर्सर के नीचे देख सकते हैं, मतलब 2 रो और 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। पहला जो है हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, और दूसरा जो मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड वाला कॉलम होता है, राइट साइड वाला जो मल्टीप्लाई में दिख रहा है कर्सर के जस्ट नीचे, वो क्या है हमारा, तो वो रो है। पहला रो होता है, पहला कॉलम होता है, और दूसरा जो है राइट साइड में होता है वो रो होता है। जैसे अभी हम बढ़ा दिए हैं तो ये देखो दो जो है कॉलम हैं और 4 रो हैं। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम। तो ऐसे आप इंसर्ट करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, माउस प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे
जैसे यहाँ पे मैं नॉर्मली बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे, बाद में मैं इसको हटा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं जैसे यहाँ पे मैं 4 रो और 2 कॉलम लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बन चुका है हमारा क्या, टेबल। तो हम इसको सिंपली यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका टेबल, इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसे आपने टेबल मेन्यूज़ का यूज़ करके किया था वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसको हम कैंसिल करते हैं नॉर्मली। अब आते हैं हम टेबल के ऑपरेशंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल के ऑपरेशन को। तो यहाँ पे हम आते हैं टेबल में। टेबल के अंतर्गत अब आप देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो हैं एक्टिव हो चुके हैं, चाहे वो इंसर्ट का ऑप्शन हो, चाहे डिलीट के ऑप्शन हो, चाहे सेलेक्ट का हो। तो सारे जो है हमारे जो हैं क्या हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, जो इंसर्ट में हम रो को इंसर्ट करना चाहते हैं। एक रो मैं और चाहता हूँ, हमारे इसमें जो है 3 रो हैं, मैंने सिर्फ 2 फ्रूट जो हैं उसी को लिया। मैं एक फ्रूट और ऐड करना चाहता हूँ। एप्पल के जस्ट नीचे, पपाया के पहले हम एक और फ्रूट का नाम लिखना चाहते हैं, उसको काउंट कितना, मतलब कितना केजी लेना है उसको लिखना चाहते हैं। तो पहले हम जिसके नीचे चाहते हैं उस सेल पे जाना पड़ेगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि माउस मेरा एप्पल पे है ही। तब आते हैं क्या, टेबल मेन्यू पे, और यहाँ पे हम आते हैं टेबल और इंसर्ट में। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सब ऑप्शंस हैं। अगर आप रो को एबव, मतलब ऊपर, जहाँ पर जिस जगह पे आपका कर्सर है उसके ऊपर आप अगर रो को ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मली यहाँ पे रेड ग्रीन कलर का ये हाईलाइटेड एरिया है, तो ये बता रहा है कि आप एबव करना चाहते हैं। और ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये बता रहा है कि आप रो को रोज जो है बिलो में ऐड करना चाहते हैं। और तो यहाँ पे हम जैसे कि रो को अबव करना बिलो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको एप्पल के बाद एक रो और इंसर्ट करना है पपाया से पहले, इसलिए मैंने क्या किया, रोज बिलो पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एप्पल और पपाया के जस्ट बीच में एक रो इंसर्ट हो जाएगी, ब्लैंक रो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल और पपाया जो है उसके बीच में एक यहाँ पे रो आ चुका है। और यहाँ पे हम कोई भी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने क्या कर दिया, बनाना को भी केजीज में ख़रीदा जाता है, तो हम खरीद सकते हैं, कहीं कहीं ख़रीदा जाता है इसको केजीज में। जैसे मैं चाहता हूँ इसको क्या कहते हैं, 3 kg मैं चाहता हूँ। ओके, तो ये हमारा 3 kg हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने बनाना तो लिख लिया है, अब मैं चाहता हूँ एप्पल के ऊपर, एप्पल से पहले एक फ्रूट का नाम लिखूँ, एक फ्रूट के लिए और रो को इंसर्ट करूँ। तो यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, रो एबव भी कर सकते हैं। पहले कर्सर देख लेते हैं कहाँ था हमारा। तो यहाँ पे हम एप्पल पे ले गए और यहाँ पे हमने टेबल पे किया। टेबल पे जाते ही हमने क्या किया, इंसर्ट किया। इंसर्ट हमको अभी तो हमने क्या किया था, बिलो किया था, बिलो रो को इंसर्ट किया था। अभी हम चाहते हैं ऊपर, तो एप्पल के ऊपर जैसे करेंगे तो एप्पल के ऊपर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रो जो है इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, गुआवा, और इसको हम कितने केजी खरीदना चाहते हैं, तो इसको हम जो है 2 kg ही खरीदना चाहेंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास, मैंने जब हमने शुरू में टेबल इंसर्ट किया था नॉर्मल, तो उसमें कितने रो और कितने कॉलम थे, 3 रो और 2 कॉलम थे। अभी देखिए कॉलम तो सेम है, क्योंकि अभी हमने कॉलम पे कोई ऑपरेशन नहीं किया है कॉलम का, सिर्फ हमने रो का ऑपरेशन किया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 रो थे, अभी 5 रो हो चुके हैं और पाँचों में जो है इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर है। अब आते हैं इंसर्ट रोज़ की बात करें। अगर आपको सिंगल रो को इंसर्ट कराना है एबव या बिलो, तो आप उसका उपयोग करेंगे। अगर आप चाहते हैं एक साथ कई रोज़ को ऐड करना, इंसर्ट करना, और चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो आप रोज़ ऑप्शन का उपयोग करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले देख लेते हैं हमारा कर्सर कहाँ है। तो जैसे हमने क्या किया, पपाया पे हमारा कर्सर है। अब हम चाहते हैं पपाया के बाद भी हम कम से कम 2 फ्रूट्स, टेबल मेन्यू पे 2 फ्रूट्स को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रोज़ पे जाएंगे डायरेक्टली। और अगर आप कितने रो को इंसर्ट कराना चाहते हैं, नंबर ऑफ रोज़ कह रहा है, इंसर्ट रो का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अगर आप 2 रो कराना चाहते हैं, 3 रो कराना चाहते हैं, या 1, तो हम सिंपली 2 रो कराना चाहते हैं। और क्या कह रहा है कि पपाया के ऊपर आपको इंसर्ट कराना है, क्योंकि कर्सर हमारा पपाया पे था। तो अगर आप ऊपर कराना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैं नीचे सेलेक्ट रो को इंसर्ट कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिलो पे करता हूँ और ओके करूँगा। जैसे ही पपाया के जस्ट नीचे 2 रो और 2 कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रो और 2 कॉलम आ चुका है हमारा।
तो ये है हमारे ये जो है टेबल में जो है इंसर्ट ऑप्शन कमांड के अंतर्गत रो को इंसर्ट करने के लिए ये मेथड्स हैं। अभी हम इसको क्या करते हैं, इसमें हम नॉर्मली क्या कहते हैं लिख लेते हैं, जैसे पाइन एप्पल हो गया, पाइन, ओके, पाइन एप्पल हो गया हमारा, और इसका जो है केजी कितने लिख लेते हैं 5 kg, और एक यहाँ पे लिख लेते हैं ऑरेंज, ऑरेंज को हमने कितने केजी ले लिया 1 kg ही लेते हैं। तो ये देखिए हमारा इन्फॉर्मेशन। अभी हमने किस पे ऑपरेशन किया है, तो सिंपली हमने रोज़ पे ऑपरेशन किया है, कॉलम पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया। अब आते हैं अगर हमको कॉलम पे कोई ऑपरेशन करना है, अगर हमको कॉलम को इंसर्ट कराना है, पहले तो हमको टेबल में यहाँ पे जैसे हम फ्रूट नेम वाले पे हैं, तो अब हम क्या चाहते हैं कॉलम्स को ऐड कराना चाहते हैं। हम फ्रूट नेम और अमाउंट के पहले एक और कॉलम डालना चाहते हैं, और इसमें क्या लिखना चाहते हैं, इसका प्राइस लिखना चाहते हैं, कितने रुपए कितने पर केजी कितने रुपीज़ का है। तो इसके लिए हम इंसर्ट पे जाते हैं, नॉर्मली यहाँ पे कॉलम्स, तो कॉलम्स बिफोर का मतलब है जहाँ पे हमारा कर्सर है उसके पहले हम कॉलम्स को इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, जैसा कि इसमें इंडिकेट कर रहा है कि ये देखिए ये जो है हाईलाइटेड एरिया है कि आप पहले कराना चाहते हैं, और ये जो है हाईलाइटेड एरिया है कि आप बाद में करना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम नॉर्मली केजी प्राइस नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं सिंपली जो है सीरियल नंबर डालते हैं कि कितने हमने फ्रूट्स लिए हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कॉलम्स बिफोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रूट नेम के पहले एक कॉलम तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रूट नेम हमारा बीच में आ चुका है, यहाँ पे कॉलम आ चुका है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर, ओके, सीरियल, यहाँ पे देख सकते हैं हमने सीरियल नंबर इंसर्ट किया। अब यहाँ पे जैसे हम सीरियल नंबर ले लेते हैं एक, ओके, एक के बाद क्या है कितने फ्रूट्स हमने लिए हैं उसके लिए हम यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं, कह सकते हैं जानने के लिए यहाँ पे हम आसानी से कर रहे हैं। तो 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से 5 एंड 6, तो हमने 6 फ्रूट्स के नाम लिखे हैं और उनको हमको बाय करना है मार्केट से। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, रो कॉलम को इंसर्ट किया कहाँ, बिफोर, तो यहाँ पे इंसर्ट किया कॉलम बिफोर। और कॉलम आफ्टर की बात करें तो हमारा पहले कर्सर देखना होगा कि हम कर्सर हमारा कहाँ पे है। अब यहाँ पे हम कर्सर पे यहाँ पे लाते हैं और अमाउंट हमारा हो गया है। अब हम क्या चाहते हैं, प्राइस वाला एक कॉलम ऐड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली कॉलम आफ्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक कॉलम आ चुका है, और इसमें हम क्या करते हैं प्राइस लिख देते हैं, प्राइस, ओके, पर केजी। तो यहाँ पे 1 kg का दाम जो है लिख देते हैं। अब जैसे गुआवा की बात करें, तो मान लीजिए 25 रुपीज़ पर केजी है, ओके। एप्पल जो है हमारा 80 रुपीज़ पर केजी है। बनाना जो है हमारा 40 रुपीज़ पर केजी है। पपाया हमारा जो है 30 रुपीज़ पर केजी है। पाइन एप्पल की बात करें तो 60 रुपीज़ पर केजी है। ऑरेंज की बात करें तो 40 रुपीज़ पर केजी है। तो ये देखिए हमने क्या किया, कॉलम के ऑपरेशन जो हैं 2 ऑपरेशन कर लिए हैं। अब आते हैं इंसर्ट, कॉलम पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉलम्स, जैसे वहाँ पे रोज़ था एक साथ कई रोज़ को आप इंसर्ट कराना चाहते हैं बिलो या एबो, ऐसे यहाँ पे कॉलम्स को एक साथ मल्टीपल कॉलम्स को इंसर्ट कराना चाहते हैं, ऐड कराना चाहते हैं बिफोर या आफ्टर। रोज़ जो हमारे होते हैं एबव बिलो ऐड होते हैं, जबकि कॉलम जो होता है आफ्टर या बिफोर होता है। पहले तो हम देख लेते हैं हमारा कर्सर कहाँ है, यहाँ पे कर्सर है। अब हम क्या चाहते हैं, कॉलम को इंसर्ट कराना, तो कॉलम्स पे जैसे ही जाएंगे कॉलम्स का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। कितने कॉलम्स आप चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि 2 कॉलम चाहिए हमको, और जहाँ पे हमारा कर्सर है उसके सिलेक्शन के पहले या बाद, तो हम चाहते हैं बाद में। तो जैसे हम इस पे करेंगे तो इसके बगल प्राइस पर केजी के बगल जस्ट 2 कॉलम तैयार हो जाएगा, जहाँ से कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम जो है 2 हमारे बन चुके हैं। तो ये रहे हमारे किसके ऑपरेशन, टेबल के जो है कॉलम इंसर्ट करने के लिए, टेबल को इंसर्ट करने के लिए जो है टेबल के कॉलम के ऑपरेशन, और क्या है रो को इंसर्ट करने के ऑपरेशन। तो आप ऐसे सिंपली कर सकते हैं। अब आते हैं, इंसर्ट हो गया, हमने ऐड कर लिया। अब हम चाहते हैं हमारे पास जो फालतू में जो फिजूल के कॉलम्स हमने या रोज़ को ऐड कर रखा है हम नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस डिलीट कमांड का उपयोग करेंगे। अगर आप कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइंस होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं,
ये वर्टिकल है, इसीलिए यहाँ पे हाईलाइटेड है। और यहाँ पे क्रॉस चिन्ह मतलब इसको आप डिलीट करना चाहते हैं। और यहाँ पे रोज़, रोज़ मतलब ये पड़ी लाइन, सीधी रेखा हॉरिजेंटल, तो रोज़ को डिलीट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। और पूरा का पूरा टेबल ही आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेबल गायब हो जाएगा डॉक्यूमेंट से। तो पहले तो हम अपना कर्सर जो यहाँ पे लेके जाते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम डिलीट पे जाते हैं और क्या करते हैं, डिलीट में हम क्या चाहते हैं, कॉलम्स को चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा में कॉलम्स हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है अभी। तो इसको हम डिलीट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉलम जो है डिलीट हो चुका है, जो कि हमारे पास फिजूल में था, मतलब कह सकते हैं एक्स्ट्रा था एडवांस में। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, फिर हमने कॉलम पे सिलेक्ट कर रखा है। अब आते हैं फिर से टेबल मेन्यू पे, ये भी हमारे पास क्या है, फिजूल का जो है कॉलम, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा ये भी गायब हो चुका है और ये जो है बड़ा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमने कॉलम को डिलीट कर दिया है। अब मान लीजिए हम इसमें से 6 फ्रूट्स हैं और हमको जो है इसमें से क्या नहीं पसंद है, मान लीजिए इसको हटाना नहीं लेना है हमको, जैसे गुआवा को हमको नहीं लेना है। तो इस पर हमको क्या करना है, सीरियल नंबर 1 पे क्लिक करना है और फिर टेबल पे जाना है, फिर यहाँ पे डिलीट पे जाते हैं। चूँकि हमने रोज़ कॉलम्स पे ऑपरेशन किए थे, अभी रोज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो रो जिस पर हम सेलेक्ट हमारा कर्सर रहेगा उसी पे ऑपरेशन होगा। जैसे ही हम रोज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है कौन सा है, गुआवा वाला जो है गायब हो जाएगी लिस्टिंग। तो चलिए करते हैं इस पर हम डिलीट पे रोज़ पे करते हैं। तो हमारा देखिए गुआवा वाला गायब हो चुका है। और यहाँ पे सीरियल नंबर देख लीजिए थोड़ा सा डिसमिस हो गया है, डिसमैच हो गया है। तो इसको हम फिर से लाते हैं Ctrl+Z से और हम क्या करते हैं, लास्ट वाला गायब करते हैं, जिससे हमारा सीरियल नंबर भी अच्छे से बना रहे। इस पे लाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, टेबल पे जाते हैं, डिलीट रोज़ करेंगे तो हमारा जो 6 नंबर वाला है वो हमारा गायब हो गया है। अभी ये 6 फ्रूट्स थे, अभी जो है 5 फ्रूट्स बचे हैं। देख लीजिए, रो को भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं, पूरे के पूरे टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट से टेबल हट जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टेबल हमारा हट चुका है। और टेबल को पुनः लाने के लिए हम Ctrl+Z करते हैं, अंडू करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा टेबल आ चुका है। ओके, तो अब आते हैं फिर से नेक्स्ट ऑपरेशन के पास, जो कि हमारा टेबल। यहाँ पे हम टेबल में पहले सिलेक्शन कर लेते हैं, कर्सर को लाते हैं। अब टेबल की बात करें तो इसमें देखिए अब क्या है, सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर आपको सेलेक्ट करना है किसी पार्टिकुलर सेल को, तो आप सेलेक्ट वाले के इस सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे मेरा कर्सर अभी कहाँ पे है, 1 पे है। तो जैसे मुझे 1 वाले सेल को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए मैं इसका उपयोग करूँगा, सेल को सेलेक्ट करना है तो इसका। और 1 वाले पूरे के पूरे रो को सेलेक्ट करना है, इसका उपयोग करेंगे। और कॉलम को सेलेक्ट करना है 1 वाले तो इसको करेंगे। और पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है तो इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। जैसे मुझे रो को सेलेक्ट करना है तो देख सकते हैं ये वाला पूरा रो सेलेक्ट हो चुका है। और अगर बात करें, यहाँ से हम दूसरे वाले पे आते हैं, और अगर बात करें हम दूसरा जो है, दूसरा नंबर जो है, इसके सिर्फ हम क्या करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं कॉलम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। और अब आते हैं सेलेक्ट दूसरे पे, जो है हमारा पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं या पार्टिकुलर सेल को, तो पार्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करके दिखाएंगे। लेकिन पहले टेबल को, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो चुका है। ऐसे गुआवा इस वाले सेल को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, टेबल पे गए, सेलेक्ट पे गए, सेल पे कर दिया तो यहाँ पे हमारा सेलेक्ट हो चुका है। या फिर हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक, सेल तो नहीं सेलेक्ट होगा, कंटेंट इस तरीके से सेलेक्ट होगा। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे। वो हमारा क्या है, हमारा इंसर्ट हो गया, इंसर्ट टेबल हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब साइज़ की बात करते हैं। तो साइज़ क्या होता है, साइज़ में नॉर्मली 2 चीज़ पूछी जाती है, रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को हम कैसे बढ़ाएं। तो मान लीजिए जैसे हमारा जो है कर्सर हमने सीरियल नंबर पे रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल। अब हम चाहते हैं रो की हाइट बढ़ाना, रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाएंगे, रो हाइट दे रहा है, कॉलम विड्थ। ओके, तो जैसे हम रो हाइट पे क्लिक करेंगे, रो हाइट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सेंटीमीटर में यहाँ पे कह रहा है कितनी आप रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं इसको बढ़ाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दूंगा जिससे कि आप आसानी से देख सकें, 3 सेंटीमीटर कर देते हैं। ओके, जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है, जो रो है, उसकी जो है हाइट बढ़ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए पहले कितना था, अभी देखिए इसकी हाइट कितनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, Ctrl+Z से अंडू करते हैं। और जैसा कि अभी रो की हाइट को हमने क्या किया था, बढ़ाया था,
अब बात करें अगर कॉलम के विड्थ की, तो टेबल मेन्यू के अंतर्गत हम फिर से जाएंगे साइज पे ही, तो यहाँ पे कॉलम की विड्थ देखेंगे और किस कॉलम की विड्थ बढ़ाना है हमको, तो कॉलम जो है सीरियल नंबर, ये पूरा कॉलम है, इसकी विड्थ बढ़ाना है, मतलब इसकी जो है इसको चौड़ा करना है। चौड़ाई का मतलब ऐसे, और लंबाई का मतलब ऐसे हो जाता है, वर्टिकली कह सकते हैं। तो सीरियल नंबर की जो है चौड़ाई बढ़ाएंगे, तो यहाँ कितनी बढ़ानी है वो देखते हैं। तो सीरियल नंबर पे हमारा कर्सर है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइज़ में जाते हैं, साइज़ में जाके कॉलम विड्थ बढ़ाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यह डायलॉग बॉक्स आ चुका है, और इसमें जो है हम इसमें जो है साइज़ बढ़ा देते हैं। और कितने कॉलम है पहले देख लीजिए, क्या आप जिस पे अब कर्सर है आपका उस कॉलम को आप विड्थ बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि इसमें कॉलम 1 दिया है, तो आप जिस पे हैं उसी पे उसी की विड्थ बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं जितने कॉलम है, जैसे 4 कॉलम है, चारों की आप जो है विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और 4 से ऊपर क्यों नहीं जाएगा, ये सिलेक्ट नहीं, ये नहीं जाएगा, क्योंकि 4 कॉलम ही है मेरे पास, 4 से ज़्यादा नहीं जा सकता ये। तो मैं क्या चाहता हूँ, चारों की जो है विड्थ बढ़ाना नहीं चाहता मैं, चारों की बढ़ाते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं इसको, तो ये देखिए अभी देखिए ये थोड़ा सा इफेक्ट कम हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ एक का बढ़ा के दिखाते हैं, जैसे सीरियल नंबर वाले को ही बढ़ा के दिखाते हैं विथ हमारा। साइज़ में हम कहाँ गए, कॉलम विथ पे गए, 1 पे ही करते हैं, और इसकी कॉलम की जो है विथ हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, जिससे कि आप आसानी से देख सकें। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा ये जो विथ है हमारा बढ़ चुका है। पहले हमारा कितना था, इतना था, अभी ये जो है गायब भी हो चुका है। अभी देखना हमारा जो है ये यहाँ से हट चुका है, क्यों, क्योंकि इसकी जो है विथ बढ़ चुकी है। सॉरी, यहाँ पे हमने विथ बढ़ाया तो वो जो है एक रो, जो एक कॉलम जो था वो यहाँ से हट चुका है। तो इसको हम देखते हैं ये क्यों हटा है। इस पे फिर से लाते हैं, और यहाँ पे टेबल पे फिर से जाते हैं और साइज़ पे जाते हैं। साइज़ में जाके हम कॉलम विथ करते हैं, मिनिमाइज कॉलम विथ नहीं करना है, कॉलम विथ पे ही जाते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, विथ को बढ़ाते हैं, तो चारों की हम विथ बढ़ाते हैं। और यहाँ पे एक की विथ कितनी है वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम की विथ को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कॉलम की जो है विथ बढ़ चुकी है, एक कॉलम की। सॉरी, ये थोड़ा सा डिफरेंस क्यों हो रहा है। जैसे मैं अमाउंट वाले कॉलम जो है इसकी विथ बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले सेलेक्ट करना होगा कि पहले देखिए यहाँ पे कर्सर है हमारा, हम ले जाते हैं साइज़ पे, साइज़ पे जाके कॉलम विथ पे करते हैं। कॉलम विथ क्या कह रहा है, आपको कितना करना है, तो मैं सेंटीमीटर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख पाएंगे अब इसका विथ जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बढ़ चुका है, देखिए यहाँ पे विथ हमारा बढ़ चुका है। पहले देखिए कितना था, पहले शायद इतना था, जहाँ पे मेरा कर्सर है इतना था, जैसे देख सकते हैं इतना ही होगा। अभी कितना हो गया, ये बढ़ चुका है। पहले देखते हैं, करके देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इतना ही था विथ। अभी जैसे ही हमने कॉलम विथ बढ़ाया तो इतना हो गया है। तो ऐसे आप कॉलम की हाइट और कॉलम की विथ बढ़ती है और रो की जो है हाइट बढ़ती है, तो आप कर सकते हैं ऐसा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, तो इस पे आते हैं, और ये क्या है, सेल को स्प्लिट करना। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, और मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, तो जैसे हम क्या करें, प्राइस की बात कर रहे हैं, इसमें प्राइस पर केजी है ना, तो इसको हम ये जो हमारा है इसको हम प्राइस पर केजी को जो है ये वाले रो को हम किस में तोड़ना चाहते हैं, कॉलम में तोड़ना चाहते हैं या रो में तोड़ना चाहते हैं, इस पे लाते हैं। तो इसके लिए तोड़ने के लिए हम स्प्लिट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। यहाँ पे स्प्लिट सेल्स की बात कर रहा है, सेल को स्प्लिट करना मतलब एक सेल है जो उसी को तोड़ सकते हैं। तो इसको हमने एक सेल पे जिस पे हमारा कर्सर रहेगा उसी को हम तोड़ेंगे। जैसे प्राइस पर केजी है, तो इस वाले सेल को आप किस में तोड़ना चाहते हैं, रोज़ में या कॉलम्स में, तो आप यहाँ पे जाएंगे सिंपली और क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट सेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस सेल को कितने भागों में तोड़ना चाहते हैं। जैसे 2 है, मैं इसको 3 कर देता हूँ। हॉरिजेंटली का चाहते हैं इस सेल को तोड़ना, एक सेल को है उसी को 3 भागों में तोड़ना चाहते हैं, तो 3 भागों में मैं हॉरिजेंटली तोड़ना चाहते हो या वर्टिकली। हॉरिजेंटली मतलब ये 2 रो बन जाएंगे उसमें, अगर हम हॉरिजेंटली तोड़ेंगे तो 3 है तो 3 रो बन जाएंगे। और अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है इनटू इक्वल
प्रोपोर्शंस मतलब एक समान भागों में तोड़ना चाहते हैं तो इस पर भी चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर हॉरिजेंटली कहेंगे तो ये, वर्टिकली कहेंगे तो ये। तो हॉरिजेंटली जैसे ही करेंगे तो हमारा सेल जो है 3 भागों में यहाँ पे हो चुका है। देखिए प्राइस पर केजी के बाद जो है 2 जो है रो जो है हमारी खाली हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे आप स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, और स्प्लिट कर लिए हैं हम। तो ये तो इसकी स्प्लिट मीन्स तोड़ना होता है, मर्ज मीन्स क्या होता है, जोड़ना। अब यहाँ पे आते हैं, स्प्लिट टेबल हो चुका है, क्या है, मर्ज की बात करें तो मर्ज यहाँ पे मिल नहीं रहा है, क्यों? मर्ज टेबल हमारा, सॉरी देखते हैं ये भी मर्ज सेल्स क्यों नहीं एक्टिव है, देखते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, इंतज़ार कीजिए। मर्ज सेल्स का ऑप्शन हमारा क्यों नहीं हो रहा है, फिर से देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं। बस मर्ज का मतलब यही होता है, सेलेक्ट करके देखते हैं, शायद हो जाए काम। ओके, अब इसको करते हैं, शायद हो जाए अभी। हाँ, तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग जानते थे। मर्ज सेल से क्या होता है, स्प्लिट से क्या होता है, टूटता है, और मर्ज से क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जैसा पहले था ये वैसा ही हो चुका है। तो मर्ज हमने कर दिया, पहले हमने एक सेल को 3 भागों में तोड़ा, अभी हमने उसको जोड़ दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 भागों में टूट गया था बराबर भागों में, फिर क्या हुआ, हमारा जुड़ गया है। तो मर्ज मीन्स जोड़ना और स्प्लिट मीन्स तोड़ना। तो ऐसे आपने ऑपरेशंस देख लिए। अब आते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जैसे हम यहाँ पे लाते हैं सीरियल नंबर वाले पे, और यहाँ पे इस सेल को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि इसमें सीरियल नंबर का जो है उसको कोई छेड़खानी ना कर सके, उसे कोई चेंज ना कर सकते। तो हम प्रोटेक्ट सेल कर देते हैं, और ये हमारा प्रोटेक्ट हो चुका है। इसमें हम कुछ भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमको मैसेज देगा राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। बाकी सब में हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहा है, हम हर जगह लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन हम इस वाले सेल में कुछ नहीं लिख सकते। जैसे हम लिखने की कोशिश करेंगे हमको रीड ओनली कंटेंट का ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हटाना है प्रोटेक्शन तो हम ऐसे इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोटेक्शन जो है हट जाएगा। और अगर हम सीरियल वाले पे लिखना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो इसको हम फिर से कर देते हैं नॉर्मल। तो ये जो है आप देख सकते हैं टेबल है हमारा, हमने टेबल इंसर्ट किया और टेबल के ऑपरेशंस थे उनको हमने अप्लाई किया। सॉरी, इसको हम लाते हैं। और एक तरीका और है, जैसे हम टेबल जो है उसमें रो की हाइट और रो का हाइट हो गया, और कॉलम का जो है विड्थ हम बढ़ा सकते हैं नॉर्मली यहीं से कर्सर की मदद से। तो यहाँ पे हम जैसे हम सीरियल नंबर वाले की कॉलम की विड्थ हम बढ़ाना चाहते हैं, तो नॉर्मली हम यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए जैसे हम इस लाइन पे ले जा रहे हैं इस, तो यहाँ पे सॉरी कॉलम एरो बन गया है, दोनों साइड का एरो बन गया है। तो इसका मतलब ये है अगर आप कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पर जैसे माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से माउस को यहाँ से ले जाएंगे, तो यहाँ पे देख पाएंगे आप ये आपका क्या हो चुका है, कॉलम की जो है विड्थ बढ़ चुकी है। इसको नॉर्मल कर देते हैं Ctrl+Z से। कॉलम की विड्थ आप ऐसे सेट कर सकते हैं और हाइट जो है ऐसे आप सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए हम सारे कॉलम्स को यहीं से भी फिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए आप बिना मेन्यूज़ बार का उपयोग किए, बिना स्टैंडर्ड टूल बार का उपयोग किए आप सिंपली रो की हाइट और कॉलम का विड्थ मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे नॉर्मली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टेटस बार के जस्ट ऊपर यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे आपको रो को इंसर्ट करना है, रो को बिलो इंसर्ट करना है, कॉलम्स को इंसर्ट करना है बिफोर आफ्टर, या फिर डिलीट करना है रोज़ को, कॉलम्स को, से पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है सिलेक्शन के लिए। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। और टेबल का जो है बैकग्राउंड करना चाहते हैं तो आप इस पर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक का करा है और इसको हम Ctrl+A, पहले यहाँ पे आते हैं और Ctrl+A से करते हैं, Ctrl+A। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट हो चुका है। अब इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड येलो हो जाएगा। और इसको हम दूसरे कलर का भी कर सकते हैं यहाँ से कस्टमाइज़ करके। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं नॉर्मली। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा टेबल ही कलरफुल हो गया है और गायब भी हो गया था। तो यहाँ से इतने सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन के लिए भी है ऑप्शन, यहाँ पे फंक्शंस के लिए भी है जो हमको मिलता है। तो ऐसे आप टेबल्स की ऑपरेशंस आसानी से कर सकते हैं।
आज के लिए इतना काफ़ी है। फिलहाल इसके बारे में ये तो हो गया प्रैक्टिकल पार्ट, ये हमारा क्या था प्रैक्टिकल पार्ट। अब इसके बाद आते हैं हमको प्रैक्टिकल कॉपी में वहाँ पे क्या लिखना है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको या तो स्टार्ट बटन में जाके लिब्रे ऑफिस राइटर को सर्च करना है और उस पर लिब्रे ऑफिस राइटर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन पर अगर आपका शॉर्टकट आइकन अवेलेबल है तो आप उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखने के लिए नॉर्मल दोनों तरीके हैं, तो हम लिखेंगे उसमें प्रैक्टिकल की कॉपी में स्टेप 1 में क्या है, डबल क्लिक ऑन लिब्रे ऑफिस राइटर शॉर्टकट आइकन, हमने इस पर क्लिक किया, पहला स्टेप हो गया और ये हमारा ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको टेबल इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में गो ऑन टेबल मेन्यू एंड फिर उसके बाद क्या करना है, टेबल इंसर्ट टेबल कमांड पे जाना है और इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ओके, तो इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें हम टेबल का नाम दे सकते हैं। तो ये नॉर्मली हम सेलेक्ट कर सकते हैं, रो और कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल जो है आ जाएगा। ओके, तो स्टेप्स हमारे क्या हैं इसके बारे में लिखते हैं। तो पहले क्या है, शॉर्टकट आइकन पे क्लिक करना है, डबल क्लिक, ओके, डबल क्लिक ऑन लिब्रे ऑफिस राइटर शॉर्टकट आइकन, शॉर्ट में लिखते हैं राइटर शॉर्ट कट आइकन। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे जो है एरो का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड ऐसे हम ऐसे ही सेम टू सेम आप लिख सकते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल कॉपी में। डबल क्लिक करेंगे शॉर्टकट आइकन पे, फिर क्या करेंगे, हम टेबल मेन्यू पे जाएंगे, टेबल मेन्यू पे जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल मेन्यू पे जाके फिर से हम क्या करते हैं, टेबल मेन्यू पे जाके हम फिर क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल कमांड्स पे जाएंगे। इंसर्ट टेबल नाम का एक कमांड है, उस पर हम जाएंगे। इंसर्ट टेबल कमांड्स पे जाके हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल कमांड्स पे जाके हम उसके बाद हमको कितने रोज़ और कितने कॉलम्स को लेना है तो कितने एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने सेलेक्शन कर सकते हैं, सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। और फिर क्या करना है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, सिंपली इंसर्ट बटन पे क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेबल पे हम गए तो ये हमारा इंसर्ट टेबल आ गया, इसमें इंसर्ट बटन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ को सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को सिलेक्ट करना है और जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, ओके। और ये ध्यान दीजिएगा कि जो हम लिखते हैं प्रैक्टिकली कॉपी में लिखते वक्त आप क्या कीजिएगा, जो हमारे मेन्यू होंगे और जो हमारे जितने भी बटन होंगे या मेन्यू होंगे उनको जो है बॉक्स बना दीजिएगा, उनके लिए क्या है एक बॉक्स बना दीजिएगा। ओके, तो क्या करना है हमको, सिंपली बॉक्स बनाना है उनके लिए। तो आप क्या कर सकते हैं इसी तरीके से, तो इंसर्ट बटन और जैसा ही आप इतना ही लिखना है आपको, लेकिन थोड़ा शिफ्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा जो है हम साइज़ इसकी बड़ी कर देते हैं। तो आपको थोड़ा इस तरीके से सजा के लिखना है, ये जो है या तो आप ऐसे एरो करके लिख सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टेप 1 लिखेंगे यहाँ पे, स्टेप नंबर 1 और फिर आप यहाँ पे क्या लिखाएंगे, ऐसे लिखेंगे और ऐसे करेंगे, स्टेप 1 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जब है या तो ऐसे कर सकते थे आप या फिर यहाँ पे आप फिर से लिखेंगे स्टेप 2, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटर कर देंगे।
स्टेप 2 लिखने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं गो टू टेबल मेन्यू, यहाँ पे हमको मेन्यू लिखना है। ओके, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा स्टेप, स्टेप 3, इस तरीके से आप ज़्यादा अच्छा लगेगा लिखने में, क्योंकि इस तरीके से लगेगा क्या कि कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। गो टू टेबल मेन्यू, क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल। ओके, क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है, कमांड पे इंसर्ट टेबल, ऑप्शन कह सकते हैं, सॉरी ऑप्शन। ओके, उसके बाद क्या करना है, स्टेप 4 की बात करें अगर हम, सॉरी स्टेप 4 की बात करें तो सेलेक्ट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे करने हैं। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 5 की बात करें तो इसको आप नॉर्मली कर सकते हैं, बहुत आसान है। स्टेप 5 इस तरीके से ज़्यादा दिखने में लग रहा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसी तरीके से आपको लिखना है। क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं Ctrl+A, और इसका हम जो फॉन्ट साइज़ अगर कम भी कर देंगे तो ये लगेगा कि हाँ हमने कितने स्टेप्स लिखे हैं। तो डबल क्लिक ऑन राइटर शॉर्टकट आइकन, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके लिए इसको लिखने से पहले, स्टेप्स लिखने के पहले आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक हेडिंग बना देंगे। हेडिंग बना देंगे जैसे, सॉरी ये पीसी हमारा लो हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बना सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार, जो आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे। तो यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग, सॉरी एडिंग कह सकते हैं या इंसर्टिंग कर सकते हैं, एडिंग टेबल इन आवर डॉक्यूमेंट, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, और इसको जो है हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, इससे आप इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये हमको हेडिंग बनाना है, इसलिए हम इस पर इसका यही हाल किए हैं। ओके, तो ये रहा हमारा टेबल के ऑपरेशन, और कैसे आप प्रैक्टिकल कॉपी में ऐसे लिखना है आपको। और ध्यान दीजिएगा, मेन्यू को और बटन्स को आपको बॉक्स में बंद करके लिखना है। ये रहा हमारे लिए प्रैक्टिकल कॉपी का पोर्शन। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।